दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम आ चुके हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों आज की ये वीडियो देखिए बहुत ही कमाल की होने वाली है, आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट की जिससे जुड़ी हुई बात अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। बात कर रहे हैं हम भाई पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल जिसे भारत को आजादी मिलने से पहले सभी बंगाल के नाम से बुलाते थे, लेकिन देश को आजादी मिलने के बाद इसे पश्चिम बंगाल नाम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, इसके साथ ही बंगाल का जो हिस्सा मुस्लिम प्रधान था वो पूर्व बंगाल से बांग्लादेश बना। इसके अलावा हिंदू प्रधान पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बना। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यही इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है। बंगाली भाषा में इस राज्य को पश्चिम बांगा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातों से भरी हुई है ये वीडियो, तो आइए शुरू करते हैं इसे। देखिए जब भी पश्चिम बंगाल की बात होती है तो भाई ये कहना तो बनता ही है कि पश्चिम बंगाल का अपना एक अलग इतिहास रहा है जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो भारत की पूर्व दिशा में स्थित पश्चिम बंगाल की संस्कृति, सभ्यता, पहनावा, खान पान, भाषा से कोई भी अनजान नहीं है, लेकिन आज हम आपके लिए कई सारे ऐसे फैक्ट्स लेके आए हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। बात करें दोस्तों अगर इसके क्षेत्रफल की, तो पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल 88,752 किलोमीटर यानी कि 34,267 वर्ग मील है और यहाँ जनसंख्या 2011 के अनुसार लगभग 9,13,47,736 है। दोस्तों क्या आप जानते हैं बंगाल का फेमस रसगुल्ला सबसे पहले किस हलवाई ने बनाया? हावड़ा ब्रिज को रोज कितने लोग पार करते हैं? देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक का पश्चिम बंगाल से क्या कनेक्शन है? और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? अगर आप नहीं जानते तो इन सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आज दिल्ली जो कि हमारे देश की राजधानी है, वो पहले हमारे देश की राजधानी नहीं थी। नहीं देखिए बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, तब थी पर बीच में से हटा दिया गया था। आजादी से पहले अंग्रेजी शासनकाल के दौरान साल 1911 तक कोलकाता भारत की राजधानी रही है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से पहले हमारे देश की राजधानी कोलकाता रह चुकी है। इसके बाद अंग्रेजों ने दिल्ली को देश की राजधानी बना दिया था। बात करें अगर देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की, तो वो भी पश्चिम बंगाल में ही है। पश्चिम बंगाल में स्थित हावड़ा रेलवे स्टेशन देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और सिर्फ बड़ा ही नहीं, ये देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में से एक है। इसके अलावा ये दुनिया के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में भी शुमार है। जी हाँ, आपको शायद जान के हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन हावड़ा रेलवे स्टेशन में कुल 23 प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से रोजाना 600 पैसेंजर ट्रेन गुजरती हैं। इसके अलावा बंगाल का हावड़ा ब्रिज विश्व का सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अमूमन एक ब्रिज से रोज कितनी गाड़ियाँ गुजरती होंगी, तो आप 10, 20, 50 हजार तक सोच पाएंगे, लेकिन दोस्तों इस ब्रिज से रोजाना तकरीबन 1 लाख गाड़ियाँ गुजरती है। जी हाँ, और बात सिर्फ गाड़ियों की ही नहीं, वाहनों के अलावा पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी ब्रिज काफी जरूरी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस ब्रिज को रोजाना करीब 1.5 लाख लोग पार करते हैं। हावड़ा ब्रिज को कोलकाता का प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, लेकिन यह ब्रिज अपनी खूबसूरती के साथ ही अपने डरावने इतिहास के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, इसके डरावने इतिहास से जुड़ी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन इसकी कहानियां बड़ी फेमस है। इस ब्रिज से कई लोगों ने कूद कर जान दी है। ऐसे में कई मरे लोगों का हाथ पानी में देखे जाने का दावा किया गया है। और तो और लोगों का कहना है कि यहाँ पानी से हाथ अचानक ही बाहर आता है और फिर गायब हो जाता है। बात ये भी है कि यहाँ आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार यहाँ भूत प्रेत देखे हैं और रात के समय यहाँ से बचाने के लिए आवाजें आती हैं। लोगों का कहना है कि जो भी हावड़ा ब्रिज से कूदकर जान देता है उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती। इस ब्रिज के इतिहास पर अगर नजर डालें तो इस ब्रिज ने भी वर्ल्ड वॉर देखा है और कई महामारी भी देखी है। इसके अलावा इस ब्रिज पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। इस ब्रिज से लाखों लोग पैदल भी गुजरते हैं। इस ब्रिज को बिजनेस पर्पस से बनाया गया था। अब तो आए दिन इस ब्रिज पर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इस ब्रिज को कई लाइट्स के साथ सजाया गया है जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। इस फैक्ट ने भी अगर आपको अमेज किया हो तो दोस्तों वीडियो पर लाइक तो बनता है। और अगर आप किसी ऐसे ब्रिज के बारे में जानते हैं दोस्तों जो काफी बिजी रहता है और जिसे हर रोज इतने ही लोग पार करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की सबसे पहली मेट्रो रेल के बारे में। देखिए देश की सबसे पहली मेट्रो रेल बंगाल की राजधानी कोलकाता में चली। इसके अलावा ये शहर ट्राम ट्रेन और हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वैसे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इस रिक्शे पर सवारी की होगी, लेकिन अगर आपने इस पे सवारी की है तो आप जानते हैं ये कितना स्पेशल होता है। चलिए मेट्रो, ब्रिज, रेल के बाद अब जरा आपको खाने पीने की तरफ भी लेके चलते हैं। अब बंगाल और बंगाल की मिठाई कितनी फेमस है, इस बारे में देखिए जितनी बात की जाए वो कम है। जी हाँ दोस्तों, बंगाली मिठाई की तो यार बात ही अलग है। इसकी जब भी बात होती है तो यार मुंह में पानी अपने आप आ जाता है। और स्पेशली यार अगर बात बंगाली रसगुल्ले की हो, वैसे करोड़ों दिलों पर राज करने वाले रसगुल्ले का आविष्कार दोस्तों बंगाल में ही हुआ था। बताया जाता है कि नवीन चंद्र दास नाम के एक हलवाई ने सबसे पहले रसगुल्ला बनाया था, जो देखते ही देखते पूरे देश में फेमस हो गया।
और इतना फेमस हुआ कि बस आज इसके स्वाद के दीवाने आपको हर जगह मिल जाएंगे। अब बात करते हैं भाई बैंक्स की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, साल 1806 में इस बैंक की स्थापना बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से हुई थी। बैंक ऑफ कोलकाता को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना कमर्शियल बैंक बताया जाता है, जो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से सेवाएं दे रहा है। वैसे दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके बताएं। भाई देखिए, बात बंगाल की हो रही है और बंगाल की दुर्गा पूजा की बात ना हो, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? बंगाल में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन बंगाल की दुर्गा पूजा की तो बात ही निराली है। इसके अलावा दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में रहने वाले बंगाली लोग वहाँ भी बड़ी ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाते हैं। देश के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी, अमर्त्य सेन और मदर टेरेसा की कर्मभूमि बंगाल ही रही है। पश्चिम बंगाल के बंदरगाह की बात करें तो बंगाल में स्थित कोलकाता बंदरगाह देश का सबसे पुराना ऑपरेटिंग बंदरगाह है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1870 में इसका निर्माण कराया था। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो आप जानते होंगे ईडन गार्डन के बारे में। दोस्तों, ये भी कोलकाता में ही स्थित है और लंबे समय तक देश का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड रहा है। अहमदाबाद में बने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद ये पहले स्थान से खिसककर दूसरे स्थान पर आ गया है, लेकिन इस स्टेडियम की बात अपने आप में निराली है। बात उत्पादन और खेती की करें तो पूरे देश में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही होता है। इसके अलावा ये चाय का भी प्रमुख उत्पादक राज्य है। राज्य की प्रमुख फसलों में गेहूं, तिलहन, पान, तंबाकू, गेहूं, जौ और मक्का है। इन सब के अलावा भारत के चावल उत्पादक राज्यों में इसका खास स्थान है। आपको जान के हैरानी होगी कि क्षेत्रफल में छोटा होने के बावजूद भी देश की कुल खपत का 14% चावल इसी राज्य से आता है। सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि ये राज्य खनिज संपदाओं से भी समृद्ध है। राज्य में मैग्नीज, लोहा, पेट्रोल, कोयला, डोलोमाइट, चूना, पत्थर और अभ्रक जैसे कीमती खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के फैक्ट्स पर बनी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर जरूर करें। एंड पश्चिम बंगाल की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कमेंट करके बताइएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक